आगे बढ़े और आपको बताएं कि इमरान अकमल चौहान को एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा माहौलियात तैनात कर दिया गया। डेप्यूटी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मरियम जावेद का तबादला किया गया। मरियम जावेद डेप्यूटी सेक्रेटरी महकमा खजाना पंजाब तैनात। मोहम्मद अली बुखारी को एडिशनल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब का इजाफी चार्ज तफवीज़ किया गया। आपको हम खबर से आगाह करें कि इमरान अकरम चौहान को एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन महकमा माहौलियात तैनात कर दिया गया है। डेप्यूटी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मरियम जावेद का तबादला किया गया। मरियम जावेद डेप्यूटी सेक्रेटरी महकमा खजाना पंजाब तैनात। आपको बताएं LLB डिग्री प्रोग्राम को 4 साल का कर दिया गया। हायर एजुकेशन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हायर एजुकेशन ने तमाम जामियात के वाइस चांसलर्स को मरासला भिजवा दिया। 4 साल डिग्री प्रोग्राम के लिए नया निसाब भी जारी कर दिया गया। जामियात को डिग्री प्रोग्राम के लिए नया निसाब अपनाने की हदायत कर दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, अदा कीजिएगा। LLB डिग्री प्रोग्राम को 4 साल का कर दिया गया। हायर एजुकेशन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हायर एजुकेशन ने तमाम जामियात के वाइस चांसलर्स को मरासला भिजवा दिया। 4 साल डिग्री प्रोग्राम के लिए नया निसाब भी जारी कर दिया। जामियात को डिग्री प्रोग्राम के लिए नया निसाब अपनाने की हिदायत कर दी गई। LLB डिग्री प्रोग्राम को 4 साल का कर दिया गया है। हायर एजुकेशन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी किया। हायर एजुकेशन ने तमाम जामियात के वाइस चांसलर्स को मरासला भिजवा दिया। 4 साल डिग्री प्रोग्राम के लिए नया निसाब भी जारी कर दिया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि जो LLB डिग्री प्रोग्राम है वो 5 की बजाय 4 सालों का होना चाहिए। और इस फैसले की रोशनी में अब हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से तमाम जामियात को एक मरासला भिजवाया गया है जिसमें कहा गया है कि फौरी तौर पर जो डिग्री प्रोग्राम LLB का है इसको 5 की बजाय 4 साल का होना चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से इस हवाले से जो कोर्स है वो भी जारी कर दिया गया है और तमाम मुल्क भर की जो जामियात हैं प्राइवेट और सरकारी, उनको कहा गया है कि जहाँ जहाँ ये LLB प्रोग्राम जारी है इसके लिए जो नया कोर्स HEC ने तैयार किया है इसको भी फौरी तौर पर अडॉप्ट किया जाए। तो नए साल के लिए दाखिलों का आगाज होने जा रहा है, तो अब से जो LLB डिग्री प्रोग्राम है वो 5 की बजाय 4 साल होगा और हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से इस हवाले से मरासला भी जारी कर दिया गया है। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत इजलास सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 19 अरब 88 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। लोकल गवर्नमेंट और स्पेशल एजुकेशन सेक्टर की 12 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। नीला गुंबद लाहौर की बहाली और ज़ेर ज़मीन पार्किंग के लिए 2 अरब 24 करोड़ रुपए मंजूर। ऑटिज्म स्कूल के क़याम के लिए 1 अरब 38 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। आपको हम खबर से आगाह करें कि चेयरमैन PND बोर्ड डॉक्टर नईम रऊफ की ज़ेर सदारत इजलास सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 19 अरब 88 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। लोकल गवर्नमेंट और स्पेशल एजुकेशन सेक्टर की 12 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। आपको बताएं सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफ़ी की रेस्क्यू एहलकार मोहम्मद शुहेब के घर आमद हुई है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर लाहौर शाहिद वहीद कमर और दीगर अफसरान भी हमरा मौजूद थे। ख्वाजा सलमान रफ़ी की अहल खाना से इजहार ताज़ियत दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। MT मोहम्मद शुहेब गुज़िश्ता शब अमारत के मलबे तले दबकर शहीद हुआ था। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वजीर महकमा सेहत व एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ी की शादरा में शहीद फाइटर मोहम्मद शुएब EMT के घर आमद हुई है। शहीद EMT मोहम्मद शुएब गुज़श्ता रोज़ कोकोटन बंद रोड पर गोदाम में आग बुझाने के दौरान इमारत गिरने की जद में आकर शहीद हो गए थे। ख्वाजा सलमान रफ़ी की शहीद रेस्क्यू के अहल खाना से इजहार ताज़ियत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की गई। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर लाहौर शाहिद वहीद कमर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ख्वाजा सलमान रफ़ी का ये कहना था कि शहीद मोहम्मद शुएब ने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए जान का नजराना पेश किया है, जबकि हुकूमत पंजाब शहीद की खिदमत को खराज तहसीन पेश करती है। जी, आपका शुक्रिया बिलाल। लेस्को के मुतादिद अफसरान के तकर्रुर और तबादले। मैनेजर ऑपरेशन ईस्टर्न सर्कल अहमद शहजाद चुगताई को हेड क्वार्टर चेंज कर दिया गया। मैनेजर ऑपरेशन शेखुपुरा उमर बिलाल SE ईस्टर्न सर्कल तैनात। एक्सीएन शालीमार शहजाद हुसैन को डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लेस्को के साथ अटैच कर दिया गया। डिप्टी मैनेजर मुजम्मिल हुसैन एक्सीएन शालीमार तैनात। लेस्को इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
लेस्को के मुतादिद अफसरान के तकर्रुर तबादले। मैनेजर ऑपरेशन ईस्टर्न सर्कल अहमद शहजाद चुगताई को हेडक्वार्टर अटैच कर दिया गया। मैनेजर ऑपरेशन शेखुपुरा बिलाल एस ईस्टर्न सर्कल तैनात हो गए। एक्सचेंज शालीमार शाहजाद हुसैन को डायरेक्टर कस्टम सर्विसेज लेस्को के साथ अटैच कर दिया गया। डिप्टी मैनेजर मुजम्मिल हुसैन एक्समेन शालीमार तैनात। लेस्को इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेस्को के मुताबिक अफसरान के तकर्रुर तबादले। मैनेजर ऑपरेशन ईस्टर्न सर्कल अहमद शहजाद चुगताई को हेडक्वार्टर्स के साथ अटैच कर दिया गया। मैनेजर ऑपरेशन शेखुपुरा उमर बिलाल एसएस ईस्टर्न सर्कल तैनात। एक्सचेंज शालीमार शहजाद हुसैन को डायरेक्टर कस्टम सर्विसेज के साथ अटैच कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने माइंड वर्कर की फलाह बहबूद के लिए एक और इनकलाबी कदम का आगाज कर दिया। महकमा मादनियात मरीम नवाज और राशन कार्ड तकसीम करने की तकरीब सूबाई वजीर शेर अली गोरशानी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। उनका कहना था महकमा मादनियात के 40,000 मजदूरों को मरीम नवाज शरीफ राशन कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। मुस्तहिक मजदूर हर माह 3,000 रुपये तक राशन हासिल कर सकते हैं। एक बार फिर आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने माइंस वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए एक और इनकलाबी कदम का आगाज कर दिया। महकमा मादनियात में मरीम नवाज राशन कार्ड तकसीम करने की तकरीब सूबाई वजीर शेर अली गोरशानी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अब आपको बताएं कि मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का एबिट रोड पर ऑपरेशन जेर कब्जा 6 के नाल 12 मरले जगह को वागुजार करवा दिया गया। ऑपरेशन में FIA SHO किला गुजर सिंह ने हिस्सा लिया। मजीद इस बारे जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से ये कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, जहाँ पर नाजायज काबजीन बैठे हैं उनसे जो जगह वागुजार करवाई जा रही है। और एबट रोड पर भी ये ऑपरेशन किया गया है, जहाँ पर 6 कनाल 12 मरले जो मतरूका वक्फ इमलाक की जमीन थी उससे जो वागुजार करवाया गया। ऑपरेशन में FIA SHO किला गुजर सिंह, डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद इमरान, एहसन खान सिक्योरिटी ऑफिसर ने कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए मालियत की ये जगह जो है इसको वागुजार करवा लिया है। इंस्पेक्टर मुजाहिद मुर्तजा और सब इंस्पेक्टर बेनिश SHO किला गुजर सिंह ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। ये करोड़ों रुपए मालियत की जगह थी जो काफी अरसे से जो नाजायज काबजीन के कब्जे में थी। इसको अब जो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की जानिब से कार्रवाई करते हुए वागुजार करवा लिया गया है। जी आतिफ परवेज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन में तकर्री मलिक एहसन अशरफ खोखर एडवोकेट को लीगल एडवाइजर मुकर्रर कर दिया गया। मलिक एहसन अशरफ की तकर्री के लिए बाकायदा तकरीब का एहतमाम डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन में लीगल एडवाइजर की तकरीर कर दी गई है। मलिक एहसन अशरफ खोखर एडवोकेट को लीगल एडवाइजर मुकर्रर कर दिया गया है। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर अफसरान ने तकरीब में शिरकत की है। और इस तकरीब में मलिक एहसन अशरफ खोखर को लीगल एडवाइजर मुकर्रर करने पर उनको जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है। इससे डबल मौजूद मलिक एहसन अशरफ खोखर अदालतों में पेश होकर साहिबीन को बर्बक इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम का सिलसिला जारी रखे हुए। आपका शुक्रिया इशफाक। वासा के वर्क चार्ज मुलाजमीन रेगुलर किए जाने का फैसला अमल दरामद का मुंतज़िर। 2017 में तयशुदा फैसले के बावजूद वर्क चार्ज मुलाजमीन तहाल रेगुलर ना हो सके। नोटिफिकेशन का इजरा न होने से मुलाजमीन रेगुलर होने की राह तकने लगे। वर्क चार्ज मुलाजमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड और दस्तावेजात इकट्ठी कर ली गई, फाइलें तैयार। कई बरस बाद भी वर्क चार्ज मुलाजमीन का मुस्तकिल होना फाइलों तक महदूद, नोटिफिकेशन जारी किया गया। इस बारे तफसीलात के लिए बात करेंगे ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिए। वासा में अरसा दराज से काम करने वाले वर्क चार्ज मुलाजमीन रेगुलर किए जाने का फैसला बरसों बाद भी अमल दरामद का मुंतज़िर है। 2017 में तयशुदा फैसले के बावजूद वासा में काम करने वाले वर्क चार्ज मुलाजमीन को ये 8 साल बाद भी रेगुलर ना किया गया। नोटिफिकेशन का इजरा रुका हुआ है और मुलाजमीन रेगुलर होने की राह तक रहे हैं। वर्क चार्ज मुलाजमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड और दस्तावेजात हाल ही में इकट्ठी की गई और इनकी फाइल भी तैयार की गई और LDA गवर्निंग बॉडी के 14 जुलाई 2016 के फैसले की रोशनी में इन मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाना था।
20 जून 2017 तक 2 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले 100 से ज़ायद वर्क चार्ज मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन मंजूर की जा चुकी है। डाटा मुरतब किया जा चुका है। वासा के एडमिन डायरेक्टरेट के पास तमाम रिकॉर्ड भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद कई बरस बाद भी वर्क चार्ज मुलाजमीन का मुस्तकबिल अभी तक दाव पर लगा हुआ है और इनको मुश्किल करने की जो फाइलें हैं वो सिर्फ फाइलों की हद तक ही महदूद है। जी, ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑडिट और अकाउंट्स अफसरान की पासिंग आउट तकरीब, एडिशनल ऑडिटर जनरल इरम अंजम और रेक्ट्रेस समीना फयाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पास आउट होने वाले अफसरान को इसनाद और शील्ड्स दी गई। एडिशनल ऑडिटर जनरल की अफसरान को दयानतदारी से काम करने की ताकीद। 43वें मिड करियर कोर्स की अख्तामी तकरीब ऑडिटर अकाउंट्स अकेडमी में हुई। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के ऑडिट और अकाउंट्स अफसरान की पासिंग आउट परेड तकरीब का इनेकाद किया गया है और ऑडिटर अकाउंट्स अकेडमी लाहौर में 43वीं मिड कैरियर कोर्स की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। एडिशनल ऑडिटर जनरल इरम अंजम और डायरेक्टर समीना फयाज की बतौर मेहमान खुसूसी इस तकरीब में शिरकत हुई। पासिंग आउट परेड में आने वाले अफसरान को इसनाद और शील्ड दी गई। एडिशनल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अफसरान से फर्शनासी और दयानतदारी से काम करने की ताकीद की। ऑडिट के जरिए करोड़ों रुपए की रिकवरी मुमकिन बनाएंगे। एडिशनल ऑडिटर जनरल इरम ने कहा कि अफसरान आलमी ऑडिटिंग और अकाउंटिंग मेयार को अपना शफाफियत को यकीनी बनाएं और मालियाती निज़ाम व नस्क में बेहतरी के लिए तरबियत याफ्ता अफसरान कलीदी किरदार अदा करेंगे। जी ठीक है सजाद, आपका शुक्रिया। लेस्को और सेंटर फॉर इंटेलिजेंस सिस्टम एंड नेटवर्क रिसर्च के दरमियान डिजिटलाइजेशन और कार्बन अखराज में कमी के मुआहदे पर दस्तखत किए गए। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट का कहना था कि बिजली का मुस्तकबिल अब डिजिटल, मौसर और माहौल दोस्त होगा। हम नेटवर्क को आलमी मयार के मुताबिक लाने और सार्फिन को जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म हैं। मजीद इस बारे जानते हैं फहद अमीन से। जी फहद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और सेंटर फॉर इंटेलिजेंट सिस्टम्स एंड नेटवर्क रिसर्च के दरमियान बिजली की तकसीम के नेटवर्क को डिजिटाइज करने और कार्बन के खर्च में कमी के हवाले से एक अहम माहदे पर जो है वो आज दस्तखत किए गए हैं। इस मनसूबे की ग्रांट जर्मन हुकूमत ने GIZ के प्लेटफॉर्म से फराहम किया। माहदे की तकमील से लेस्को को डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की डिजिटलाइजेशन, तब्दीली नुकसान में कमी, बिजली के मेयार में बेहतरी और नेटवर्क में शमसी तवानाई के मौसर इस्तेमाल जैसे अहम फायदे हासिल होंगे। इस तकरीब में लेस्को की जाने से बोर्ड मेंबर ताहिर बिशारत चीमा, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट और DG विराट चौधरी मोहम्मद हुसैन जो है वो शिरकत की और दूसरी जानिब जो है वो SCI SNR और GIZ की नुमाइंदगी प्रोजेक्ट GIZ के सरबराह जेम्स बर्निंगमैन जो जर्मनी से ताल्लुक रखते हैं उन्होंने शिरकत की। वाइस चांसलर UET मर्दान और सवाद मोहम्मद गुल और सैयद फैजान अली शाह ने भी जो है वो इस तकरीब में शिरकत की और इनके हमरा जो है वो तकनीकी टीम के दीगर अरकान भी मौजूद थे। इस मौके पर CEO लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने कहा कि ये मुआहिदा तवानाई के शोबे में एक इनकलाबी कदम है जो न सिर्फ लेस्को नेटवर्क को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करेगा बल्कि माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को फरोग देने में भी जो है वो मददगार साबित होगा। ये मुआहिदा एक बड़ा कदम है जो इदारे को आलमी मेयार की जानिब ले जाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। जी आपका शुक्रिया फहद। PCB का दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान शाहीन्स के 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम 17 जुलाई से 6 अगस्त तक इंग्लैंड का दौरा करेगी। सऊद शकील दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स टीम दौरा इंग्लैंड में 2-3 रोज़ और 3 वनडे मैचेस खेलेगी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर इमरान फरहद हेड कोच की जिम्मेदारियां अदा करेंगे। इस बारे तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, आगाह कीजिए। बिल्कुल, दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान शाहीन्स के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान शाहीन्स टीम 17 जुलाई से 6 अगस्त तक इंग्लैंड का दौरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन्स टीम के दौरा इंग्लैंड के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है। टेस्ट बैटर सऊद शकील दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान शाहीन्स की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स टीम दौरा इंग्लैंड में 2-3 रोज़ा और 3 वनडे मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान शाहीन्स की 18 रुकनी स्क्वाड में 25 साल से कम उम्र के 11 खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर इमरान फरहद दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान शाहीन्स के हेड कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे। अगर स्क्वाड की बात की जाए तो सऊद शकील बतौर कप्तान होंगे। अली जरियाब, अजान उवैस, फैसल अकरम, हैदर अली, माद सदाकत, मेहरान मुमताज, मीर हमजा, मोहम्मद सुलेमान, मुबशिर खान, मूसा खान, मिफ्ताह अहमद और इसी तरह उमर बिन यूसुफ शामिल है। जबकि रोहिल नजीर बतौर विकेट कीपर है।
साजिद खान शामिल हैं और शाहिद अजीज शामिल हैं, जबकि शामिल हुसैन को भी शामिल किया गया है और उबैद शाह भी इसमें शामिल है। और इसी तरह 18 रुकनी स्क्वाड को टेस्ट क्रिकेटर साउथ शकील इसको लीड करेंगे, जबकि साबिक टेस्ट क्रिकेटर इमरान फरक बतौर हेड कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे। जी मोहम्मद उसामा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत आईनी मामले पर डट गई, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करे, मुआफ़ी नहीं मिलने चाहिए। पार्लिमानी वजीर मुश्तबा शौहर-ए-महन का मौक़िफ़ सामने आ गया। हमारा तो जो था आइन और कानून के मुताबिक कोई माफी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ ऐसे ही है, बस वो अब स्पीकर साहब जो हैं वो अभी इसका देंगे आपको। नून लीग का जो मुकदमा बतौर पार्लिमानी वजीर के पेश किया है, थोड़ा सा हमें क्लियर कर दे। आपका मौक़िफ़ ये है कि इन्हें माफ नहीं करना चाहिए, माफी दे देंगे। हाँ मैं तो आइन और कानून के मुताबिक, मेरी पर्सनल किसी से कोई नहीं है, वो हमारे भाई हैं अपोजिशन वाले भी, मगर आइन और कानून के हवाले से बात की है। इनको मुअत्तल करें और ज़िम्नी करवाएं। पीटीआई तहरीक शुरू करने जा रही है। इस्लामाबाद में हमारी मीटिंग है, उसमें तहरीक का लाया अमल तय किया जाएगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भच्चर की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, आज हमारी स्पीकर के सामने हेयरिंग थी, हमने अपना मौक़िफ़ पेश किया। हमारी हेयरिंग थी, हेयरिंग और मुलाकात में बड़ा फ़र्क होता है। आपने कल नोटिस खुद देखे, हमारी हेयरिंग थी, तो हेयरिंग के बाद अब जो फैसला होगा, एक आध और हमारी तारीख पड़ेगी तो हम उसमें 1-2 दिन में आपको बता देंगे। हेयरिंग में अभी तो हमें कोई चीज़ें जो वाजे नहीं थी वो आज वाजे हुई हैं, उसके मुतालिक अभी हम 1-2 दिन में आपको क्लियर कर। इस्लामाबाद हमारी पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टीज़ की मीटिंग है, तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज़ की इस्लामाबाद मीटिंग है और उसमें इंशाअल्लाह हमारी तहरीक का जल्द ऐलान होगा और उस ऐलान में कल आपको पता चल जाएगा कि एक इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आने वाला। हम कोई भी जो है ना लीगल फोरम, ये याद रखिए, हम अदालतों के सामने गए, हम हाई कोर्ट गए, एटीसी की कहानी मैंने आपको रात की सुना दी है, हम किसी जगह से नहीं बाहर जाने वाले, पहली बात। दूसरी बात ये, खान साहब के बेटे अपने वालिद को मिलने आ रहे हैं, वो आएंगे, ये उनका फैसला है। अगर वो फैसला करके आएंगे, सारी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी और मैं नहीं समझता कि उनका कोई बाल बीबी का कर सकेगा। अब आपको बताएं कि मोहसिन नकवी की अंडर 18 एशिया हॉकी कप सेमीफाइनल जीतने पर ग्रीन शर्ट्स को मुबारकबाद। बोले, कौमी टीम के खिलाड़ियों ने शानदार खेल से फाइनल खेलने का एहसास हासिल किया। खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा किया। हॉकी टीम कप्तान, कोचेस और मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद है अंडर 18 हॉकी टीम फाइनल जीतकर एशिया कप वतन लेकर आए। इस बारे बात करेंगे मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, आगाह कीजिए। बिल्कुल, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अंडर 18 एशिया हॉकी कप का सेमीफाइनल जीतने पर पाकिस्तान हॉकी टीम को मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान अंडर 18 हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा करके फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में बेहतरीन टीम वर्क का मुजाहरा किया और मलेशिया को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। सेमीफाइनल में फतह खिलाड़ियों की बेहतरीन कोऑर्डिनेशन का नतीजा है। टीम, कप्तान, कोचेज और मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूं। अब तक पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया है। उम्मीद है अंडर 18 हॉकी टीम फाइनल जीतकर एशिया कप वतन ले आएगी। जी मोहम्मद उसामा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की जानिब से पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 शहरियों को कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन में एक शहरी लाहौर के इलाके समनाबाद का रहायशी भी शामिल। मकतूल की मैयत शाम 7 बजे लाहौर पहुंचेगी। इस बारे में मज़ीद जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल, बड़ा इंसानियत सोच वाक़या जो बलूचिस्तान के अंदर पेश आया कि 9 पंजाबी शहरी जो हैं जिनको जो है बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया बस उतारने के बाद। इस वक्त हम भी एक शहरी की फैमिली के साथ मौजूद हैं जिनका बेटा जो है वो बलूचिस्तान अपने ससुराल जो है वो गया था, लेकिन बच्चों को छोड़कर जब वापस आ रहा था बस के ज़रिए, तब ये जो है ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये दहशतगर्दी का ये सामने आया। इस वक्त हम मकतूल के वालिद के साथ मौजूद हैं। सिर्फ बताइएगा किस तरह से वाक़या था और कब ये वाक़या पेश और क्या डिटेल्स हैं इसकी। मैं सुबह टीवी देख रहा था आज सुबह, तब मुझे पता चला, स्लाइड चल रही थी कि जी ऐसे 9 अफराद को उन्होंने शहीद कर दिया दहशतगर्दों ने। तो जब नीचे उसकी टिकर पड़ रहा था तो मुझे पता चला, मेरा मोहम्मद जुनैद गोजरे के नाम से, चूँकि उसका शनाख्ती कार्ड गोजरे का, हम गोजरा से शिफ्ट हो गए लाहौर। तो फिर मुझे पता चला, फिर मैंने कोयटा फ़ोन किया तो कंफर्म किया कि कल शाम वो वहाँ से बस के ज़रिए निकला। तो इस तरह मुझे ये पता चला और फिर गवर्नमेंट से रब्ता किया, लोरा DCO से। फिर उन्होंने कहा हाँ जी ऐसा जुनैद नाम की भी
शहादत हुई है। तो तहकीक से फिर डेड बॉडी जो है ना मैं लाहौर के लिए मंगवाई है, और मेरी पुरजोर अपील है कि आइंदा ये ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए, इसके लिए सद्देबाब किया जाए। बिल्कुल, आपने सुना कि एक बड़ा दिल खराश वाक़या है जहाँ पर एक वालिद ने बताया किस तरह उनके बेटे को जो है वो बेदर्दी के साथ शहीद किया गया, और साथ अपील भी की है कि दहशत गर्दी जो दोबारा सर उठाना शुरू हो चुकी है बलूचिस्तान या दीगर एरियाज़ के अंदर, इस पर जो है कंट्रोल किया जाए ताकि मज़ीद शहरी जो है इस तरह के वाक़यात का निशाना बनने से महफूज रहे। जी आपका शुक्रिया मुबीन। आपको बताएं, रेलवे ने 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। शाहिद अब्बास डायरेक्टर जनरल प्रॉपर्टी एंड लैंड पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर्स तैनात, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल प्रॉक्स जमशेद असलम को डिवीजनल सुपरिटेंडेंट सखर तैनात कर दिया गया। सईदा मर्जिया जोहरा को TND सेक्शन वजारत रेलवे का इजाफी चार्ज तफवीज़। रेलवे इंतजामिया ने तकर्रुर तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेलवे के 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। ग्रेड 20 के ऑफिसर डिवीजनल सुपरिटेंडेंट सखर शाहिद अब्बास को डायरेक्टर जनरल प्रॉपर्टी एंड लैंड पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर तैनात कर दिया गया है। इसी तरह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कमर्शियल प्रोजेक्ट प्रॉक्स जमशेद असलम को जो है वो डिवीजनल सुपरिटेंडेंट सखर तैनात कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर प्रॉपर्टी एंड लैंड सैयदा मर्जिया ज़ारा को TND सेक्शन वजारत रेलवे के इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है, और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी आपका शुक्रिया फ़हद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज़।